We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली समेत देश के 13 राज्यों में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है और दिल्ली में 22 साल की एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि देश भर की बात करें तो 10 राज्यों में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना एक बार फिर काल बन रहा है। कोरोना एक बार फिर मौत बांट रहा है। तेरह राज्यों में कोरोना से दहशत। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना से मरते मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर डराने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई, तो वहीं रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। दिल्ली समेत देश के 13 राज्यों में कोरोना अपने पांव पसार चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 3,976 तक पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि 10 दिनों में कोरोना के 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 मरीज हैं। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार कोरोना को लेकर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब 34 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। 10 राज्यों में मौत के आंकड़ों को देखें तो केरल में 8, दिल्ली में 4 लोगों की मौत हुई, महाराष्ट्र में 8, गुजरात में 3 लोगों की मौत हुई, कर्नाटक में 4 और तमिलनाडु में 2 लोगों की मौत हुई, राजस्थान में 1, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 1 और पंजाब में 1 मरीज की मौत हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। सभी राज्यों और अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी तैयार है। गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन जो आई थी उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था जो 9 बेडेड सेंटर है और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं और सारी जितनी भी ज़रूरत की दवाइयाँ जो है ज़रूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है ना। तो अभी तक 9 बेड्स है वो फुल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए वार्ड खोलते चले जाएंगे और नए आईसीयूज़ खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उनका इलाज कर सकते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस बार कोविड का कौन सा वेरिएंट लोगों को डरा रहा है, तो इसका जवाब है JN.1। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में इसे पहली बार देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। जब से कोरोना का या कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जो ओरिजिनल वायरस है म्यूटेट करता रहा है और वो म्यूटेट करता जा रहा है। तो एवरी म्यूटेशन के साथ वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रहा है और पुराने से वो अलग होता है, तभी वो हमारे को इन्फेक्शंस होने का डर होता है। तो ये म्यूटेशंस हैं। इन म्यूटेशंस में कुछ म्यूटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाती हैं जो कि इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो अभी हमने देखा है कि जब ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के बाद के जो ये म्यूटेशंस हैं, इस समय वो ज़्यादा क्वांटिटी में उनके सफर्ड पेशेंट्स हैं। कोरोना का वायरस लगातार म्यूटेंट हो रहा है, वो अपना रूप बदल रहा है, लेकिन इसके लक्षण करीब करीब वही है। JN.1 के सिम्टम्स की बात करें तो इसके मरीजों में सिर दर्द, आंखों में जलन, बुखार, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, गले में खराश,
नाक बहना या बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फिर से कोरोना की वैक्सीन या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ने वाली है। जानकारों की राय है कि कोरोना का वायरस कई बार म्यूटेंट हो चुका है, इसलिए नए वेरिएंट पर पुराने वैक्सीन का असर नहीं होगा। ऐसे में फिलहाल सावधानी ही एकमात्र उपाय है। वायरस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, अपने आप म्यूटेट कर रहा है। तो अगर वो म्यूटेट कर रहा है तो हमारे को पुरानी वैक्सीन लगाने का आज फ़ायदा नहीं होगा। इसका एग्जांपल है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो हर साल आती है। हर साल उसके स्ट्रेन चेंज होते हैं, WHO के अंदर उस नए स्ट्रेन से बनी हुई वैक्सीन आती है, उसी को लगाने का फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो नए स्ट्रेन आते हैं, अगर उनसे हम वैक्सीन लगाएँ तो थ्योरेटिकली उससे हमें फ़ायदा होने के चांसेस हैं। हालांकि अमेरिका के जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना का JN.1 वेरिएंट बाकी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं, इसलिए इस बार कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।